नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रतलाम जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक सभागार में आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जनों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। वहीं दूसरी ओर जेल परिसर में भी जेल अधीक्षक श्री भदौरिया और उप अधीक्षक श्री मकवाना ने कैदियों के साथ मिलकर योग किया। योग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं अटल सभा गृह अलकापुरी पर योग कराया गया। उसके बाद भारत माता चौराहे पर योग कराया गया। एक अन्य स्थान पर तैराकी सीख रहे बच्चों ने स्विमिंग पूल तैराकी के माध्यम से योग किया। पानी के अंदर नन्हे बच्चों ने योग किया और योग से निरोग रहने का संदेश दिया। नन्हे बच्चों को पानी के अंदर योग करता देख हर कोई हैरान था। योग करें, चलो योग करें, आओ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद से देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में परीक्षा में पेपर लीक से लेकर कई धांधली का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर दोषियों को सजा दिलाने एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद मुक्त करने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में बताया गया कि उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंक एवं हरियाणा से की गई गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार के पैटर्न को उजागर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं आपको। इसमें हमने मांग करी है कि वर्ष 2024 की जो एनईटी यूजी परीक्षा में भारी धांधली और अनियमितता हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून 2024 को परिणाम जारी किए। कुछ उम्मीदवारों के बड़े हुए अंक और बाद में हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से भ्रष्टाचार स्पष्ट उजागर हुआ है। भाजपा आरोपों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा किया है। नीट परीक्षा में हुई इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और एनडीए सरकार की हताशा, निष्क्रियता और चुप्पी वास्तव में चिंताजनक है। इससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में भी पेपर लीक हुए। प्रदेश में भी नर्सिंग घोटाले जैसे बड़े कांड हुए हैं। रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी आपसे अनुरोध करती है पूरे प्रकरण को जांच हेतु सीबीआई को सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए एवं केंद्र सरकार को तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के लिए निर्देशित किया जाए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से नीट परीक्षा के घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो। इप्का लेबोरेटरीज के श्रमिकों को भड़काकर काम पर जाने से रोकने और हड़ताल खत्म करवाने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र पर आरोप है कि श्रमिकों को फैक्ट्री में जाने से रोककर धरना देने के लिए उकसाया था। बताया गया कि वेतन बढ़ाने के बाद कम करने पर इप्का फैक्ट्री के श्रमिक 7 से 12 जून तक हड़ताल पर चले गए थे। इसको लेकर हरिश्चंद्र सिंह निवासी सनसिटी ने शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि जितेंद्र उर्फ जीतू मालवीय ने फैक्ट्री में हड़ताल करवाई थी। इसमें बताया कि श्रमिकों को भड़काकर काम पर जाने से रोका गया। इसके साथ ही आरोपी ने फैक्ट्री मैनेजमेंट से हड़ताल खत्म करवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग रखी थी। मैनेजमेंट ने आरोपी द्वारा रुपए मांगने की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य पुलिस को दिए थे, जिस पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उनकी कुछ मांगे हैं। इसके अंदर एक मांग जो थी जिसमें शासन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो उनका वेतन पहले बढ़ाया गया था, उसके हिसाब से वेतन निकाला गया और फिर शासन के आदेशानुसार ही
जो वेतन कम किया गया उसके हिसाब से उसको वेतन दिया गया। इस चीज़ की जानकारी जो है वो कंपनी के जो संचालक है उनके द्वारा बताया गया है कि जो जीतू मालवीय है जो उस धरने को लीड कर रहा था उसको बताया भी गया था कि ये सब शासन के आदेश से हो रहा है, इसके अंदर कंपनी का कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। उसके बाद भी उसके द्वारा जो है वो उसके अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए लोगों को उकसाया गया और उसके बाद कंपनी के जो लोग हैं वो उनके पास में आकर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और पुनः उसमें जो है वो मोबाइल पे भी उसको। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने जावरा रेस्ट हाउस चौराहा पर एक टैंकर को रोक जांच की तो पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल टैंकर को जब जांचा गया तब उसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ निकला। पुलिस ने इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि जिस पर ट्रैक्टर के साथ लगे टैंकर को रोक जांच की तो उसमें 4 लाख से अधिक कीमत का 220 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को पकड़कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। की तरफ से ज्ञात हुआ है जाना इसका रतलाम की ओर ले जा रहा था। ये इसके साथ में और भी लोग थे, ये किसको माल देने जा रहा था कि पुराना अपराधी की तस्करी? अभी तो ये इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पीआर हेतु प्रस्तुत किया गया था। उसमें पूछताछ में जानकारी सामने आएगी। अभी तो ये अकेला ही हमें जो है गिरफ्तार किया। और ट्रैक्टर की क्या कुल कीमत होगी सर? 11,40,000 कुल मसरूका है इसमें, ट्रैक्टर और जो डोडा चूरा भरा हुआ। ये मूलतः कहाँ का रहने वाला है? ये फलोदी राजस्थान का निवास रहता है व्यक्ति, वहाँ का अपराधी है। इसका एक अभी जो हमें प्राथमिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई 376 का अपराध भी रहा है इसके ऊपर, जो लगभग जानकारी के हिसाब से 4-5 महीने पहले ये जमानत पे बाहर आया है। पीआर लिया है इसका? जी हाँ, इसका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके पीआर हम लोगों ने मांगा है। पूर्ण जानकारी पीआर के बाद ही? जी हाँ, कि किससे ये लेकर आ रहा था और ये किस व्यक्ति को देने जा रहा था, इसकी संपूर्ण जानकारी इससे पूछताछ के दौरान ही प्राप्त हो पाएगी। ओके सर, थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।